ईरान से ओमान के सलाला पोर्ट की दूरी करीब 1700 किलोमीटर है। ईरान का एक ड्रोन, एक निशाना और सटीक हमला। तेहरान से दुबई की दूरी 1200 किलोमीटर है। लगभग हर दिन ईरान का एक शाहिद ड्रोन और सटीक हमला। ईरान से कुवैत की दूरी 687 किलोमीटर है। कुवैत पर भी ईरान आसमानी तबाही मचा रहा है। ईरान से सऊदी अरब की दूरी 1200 किलोमीटर है। यहां पर भी ईरान के ड्रोन एकदम सटीक निशाना लगा रहे हैं। जो जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं उन पर ईरान पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। ना निशाना चूक रहा है, ना इरादा बदल रहा है। मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई बेस नहीं है, ऐसी कोई इमारत नहीं है, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर खामेनेई का धमाका ना हो रहा हो। ईरान के पास ऐसी कोई सैटेलाइट नहीं है जो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतना सटीक बना सके। ईरान के पास ऐसा कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है जो खामेनेई के शाहिद ड्रोन को इतना खतरनाक बना सके। लेकिन यह सच है कि इस वक्त ईरान ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ईरान इतना सटीक, इतना विध्वंसक हमला करेगा, इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं है। ट्रंप के वॉर कैलकुलेशन में भी नतीजा आया नहीं था। क्या अमेरिका का मुकाबला वाकई में सिर्फ ईरान से है या ईरान के पीछे चीन लड़ रहा है? ट्रंप ने खामेनेई को चुना था और जिनपिंग ने सारा युद्ध बदल दिया। अमेरिका ईरान युद्ध में चीन की फौज अभी तक मैदान पर उतरी नहीं है। चीन ने एक भी मिसाइल लॉन्च नहीं की है। चीन के जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी चीन ने ईरान युद्ध को पलट कर रख दिया है। चीन ने अंतरिक्ष से अमेरिका को मात दे दी। जिनपिंग के एक फैसले ने ट्रंप को 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ईरान के ऐसे पलटवार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन क्या जिनपिंग सिर्फ खामेनेई की विरासत की हिफाजत कर रहे हैं या चीन का इसके पीछे कुछ और बड़ा प्लान है? क्या चीन के लिए ऑपरेशन ईरान सिर्फ एक ट्रायल था? क्या सबसे बड़े युद्ध से पहले सिर्फ एक युद्धाभ्यास था? जो जियोग्राफिकल सिचुएशन इस वक्त ईरान में है, बिल्कुल वही कंडीशन ताइवान में है। जो चैलेंज इस वक्त अमेरिका ईरान युद्ध में झेल रहा है, बिल्कुल वही चैलेंज उसके लिए ताइवान में तैयार हो रहा है। अगर जिनपिंग ईरान में जीत गए तो ट्रंप के हाथ से ताइवान निकल जाएगा। यह ताइवान का नक्शा है। ताइवान के एक तरफ बड़ा सा चीन है, दूसरी तरफ जापान है जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स बड़ी तादाद में मौजूद है। एक तरफ साउथ कोरिया है जहां पर भी अमेरिका का बेस है। ताइवान के पास फिलीपींस, यहां पर भी अमेरिकी फौज तैनात है। जैसे ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने कुवैत, सऊदी, बहरीन, यूएई में मिलिट्री बेस बनाए थे, वैसे ही वॉर प्लानिंग ताइवान के लिए भी की गई थी। लेकिन ईरान ने अमेरिका का पूरा वॉर प्लान पलट दिया। ईरान युद्ध में इतना साफ हो गया है, जो देश अमेरिका के साथ हैं, जिन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, भले वो जंग में उतरे या नहीं, युद्ध में न्यूट्रल रहें, लेकिन हमला उन पर भी होगा। चीन के मुकाबले ईरान कुछ भी नहीं है। जब ईरान ने अमेरिका को फंसा दिया, ईरान की ड्रोन पावर ने ट्रंप के होश उड़ा दिए, तो सोचिए जब चीन ताइवान के लिए अमेरिकी बेसों पर हमला करेगा तो क्या होगा? ऐसा वाकई में हो सकता है। यह पहली इंटरनेशनल हेडलाइन पढ़िए।
दूसरी हेडलाइन पढ़िए, तीसरी हेडलाइन, चौथी हेडलाइन। दुनिया की हर बड़ी हेडलाइन यही कह रही है, चीन ईरान में ताइवान जीतने का रिहर्सल कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, बस फर्क कितना है, अमेरिका सीधे लड़ रहा है, चीन अभी पर्दे के पीछे अमेरिका की युद्ध नीति को पढ़ रहा है। ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ईरान ना झुकने को तैयार है, ना ट्रंप की शर्तों में सीज फायर को तैयार है। ईरान की गद्दी पर नया खामेनेई बैठ गए और ईरान के तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं। इसके लिए जिनपिंग का मिसाइल प्रोग्राम है। अमेरिका से लड़ते हुए ईरान को आधा महीना होने वाला है, लेकिन ईरान के ना ड्रोन खत्म हुए, ना ईरान की मिसाइल पावर खत्म हुई। ईरान ने पहले हफ्ते में ही 789 बैलिस्टिक मिसाइल, 39 क्रूज मिसाइल, 2500 शाहिद ड्रोन, कई हजार अटैक ड्रोन लॉन्च किए थे। अमेरिका हर दिन ईरान के मिसाइल लॉन्चर की तबाही के फुटेज जारी करता है। हर दिन अमेरिका ईरान की मिसाइल पावर खत्म करने का ऐलान करता है। हर दिन ईरान के सरेंडर की भविष्यवाणी करता है और हर दिन ईरान फिर से खड़ा हो जाता है। So today, as we speak, we fly over the top of Iran and Tehran. Fighters and bombers all day, picking targets as they choose. As our intelligence gets better and better and more refined. Looking up, the IRGC and Iranian regime sees only two things on the side of aircraft: the Stars and Stripes and the Star of David. The evil regime's worst nightmare. We're on plan to defeat, destroy, disable all of their meaningful military capabilities at a pace the world has never seen before. ईरान की ताकत बढ़ती जा रही है। अमेरिका के जंगी गोदाम खाली होने लगे हैं, लेकिन इकोनॉमी में कमजोर ईरान की मिसाइल फैक्ट्री दनादन मिसाइल बना रही है। किसी भी मिसाइल के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, एक चिप जिसमें रेयर अर्थ मेटल होते हैं, दूसरा सॉलिड फ्यूज। ईरान के पास दोनों की नॉन स्टॉप सप्लाई जारी है। ईरान हर दिन 40 से 50 नई मिसाइल बना रहा है, क्योंकि उसको चीन से मिसाइल बनाने के लिए हर एक जरूरी चीज, पार्ट्स, टेक्नोलॉजी मिल रही है। चीन ने जंग शुरू होने से पहले भी ईरान के युद्ध का रॉ मटेरियल पहुंचा दिया था। ईरान के जंगी कारखानों में लगातार काम चल रहा है। ये कारखाने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे हैं, जिनको सैटेलाइट से पकड़ा जा सकता है। ना अमेरिकी बम इनको तबाह कर सकता है। ईरान दिन रात मिसाइल और ड्रोन बना रहा है। एक बड़ा सवाल जो अमेरिकी फौज को समझ में नहीं आ रहा, ईरान कहां से और कैसे मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर रहा है। इजराइल और अमेरिका हर रोज ईरान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसकी मिसाइल पावर को अब तक खत्म नहीं कर पाए। क्या जो मिसाइल लॉन्चर ट्रंप जमीन पर ढूंढ रहे हैं, वो क्या समंदर में कहीं छिपी है? क्या चीन ने अपना नया वेपन ईरान को टेस्टिंग के लिए दे दिया है? यह दुनिया का सबसे खतरनाक नेवी वॉर प्लेन है। देखने को तो ये कार्गो जहाज है, लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने कार्गो जहाजों को मिसाइल लॉन्चर में तब्दील कर दिया है। यह जो पाइप जैसी चीज दिखाई दे रही है, इसको मिसाइल लॉन्चर बताया जा रहा है। जो सफेद गोल रंग वाली चीज नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही मिसाइल का रेडार सिस्टम होता है। आज तक कभी कार्गो जहाज से मिसाइल लॉन्च नहीं हुई, लेकिन चीन इस बार बिल्कुल अलग करेगा। चीन के पास कौन कौन से हथियार हैं, यह किसी को नहीं पता। चीन ने अपनी आर्म्ड पावर को कभी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इतना जरूर पता है कि चीन पिछले 15 साल से अमेरिका से लड़ने के लिए अपनी नेवी को तैयार कर रहा है। तो क्या ईरान भी किसी कार्गो से मिसाइल लॉन्च कर रहा है, जिसका कंट्रोल चीन के पास है?
जिस एक्यूरेसी से ईरान समंदर में आग लगा रहा है, जिस ताकत से समंदर का रास्ता रोका हुआ है, वो ईरान अकेला नहीं कर सकता है। ईरान की मिसाइल पावर से अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने बेस खाली करने पड़े हैं। अमेरिकी सेना को अपने हथियारों की लोकेशन बदलनी पड़ी है ताकि ईरान के वार से बच सकें। अगर यह जंग अमेरिका हार गया या ट्रंप को ईरान से पीछे हटना पड़ा तो इसका सीधा असर ताइवान पर पड़ेगा, जिसका इंतजार बेसब्री से जिनपिंग कर रहे हैं। जिनपिंग का सबसे बड़ा सपना है ताइवान पर सीसीपी का झंडा लहराना, जिसके बेहद करीब चीन पहुंच गया है। ट्रंप के पास वक्त बहुत कम बचा है। Our joint force will continue today to deliver dynamic fires against the enemy from the land, sea, and air. We remain deeply grateful for their service. And for the third time today, I'll mention that today will be our busiest day. अमेरिका के पास पैसा, चीन के पास भी पैसा है। अमेरिका के पास पावर है, चीन के पास भी पावर है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री, चीन की मिलिट्री का इम्तिहान अभी बाकी है। बस एक पॉइंट पे जिनपिंग ट्रंप से कमजोर साबित होते हैं और इस अंतर को किसी भी हाल में अमेरिका बरकरार रखेगा। ईरान युद्ध में सबसे बड़ा वॉर चेंजर शाहिद ड्रोन है। इराक का आसमान हो, दुबई का आसमान हो, बहरीन, कुवैत का आकाश हो या फिर सऊदी का हवाई इलाका हो, हर जगह शाहिद ड्रोन ही नजर आता है। जब तक शाहिद शहीद नहीं होगा, ट्रंप जीत की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिनपिंग ताइवान प्लान को नहीं रोकेंगे। इसका जवाब अमेरिका को मिल गया है। पहला शाहिद ड्रोन गया, दूसरा भी आसमान में ब्लास्ट हो गया, तीसरा शाहिद ड्रोन भी अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले तबाह हो गया है। यह है शाहिद ड्रोन का विनाशक स्टिंग। हिंदी में इसको ततैया का डंक कहते हैं। स्टिंग ड्रोन को शाहिद ड्रोन का शिकार करने के लिए ही बनाया गया है। ईरान ने रूस को शाहिद ड्रोन दिए थे। शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन पर जमकर तबाही मचाई थी और अब यूक्रेन ने शाहिद ड्रोन का तोड़ निकाल लिया है। यूक्रेन के आसमान में जैसे ही शाहिद ड्रोन नजर आता है, उसका शिकार करने स्टिंग ड्रोन तुरंत टेक ऑफ कर जाता है। शाहिद ड्रोन की कीमत $20,000 है। स्टिंग ड्रोन की कीमत महज $2100 है। अमेरिका ने पहले ही शाहिद जैसे लो कास्ट ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ईरान युद्ध में स्टिंग ड्रोन की एंट्री होने वाली है, जो एकदम से युद्ध की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कभी खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन इस वक्त अमेरिका जंग इनडायरेक्ट चीन से लड़ रहा है। ईरान से समझौता भी चीन के सामने हार ही मानी जाएगी। अमेरिका और चीन में मिलिट्री पावर का फर्क है, इसलिए अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर चीन को दिखाने वाला है। अमेरिका ईरान पर दुनिया के सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब मॉब बम से हमला कर सकता है। मॉब यानी मदर ऑफ ऑल बम। यह बम इतना शक्तिशाली है, मदर ऑफ ऑल बम का वजन 10,000 किलो होता है। मॉब जहां पर गिरता है वहां 3 किलोमीटर के डायमीटर में सिर्फ राख ही मिलती है। मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार 2017 में अफगानिस्तान में हुआ है। जैसे हालात अभी ईरान युद्ध में अमेरिका के बन रहे हैं, ट्रंप मदर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल का ऑर्डर भी दे सकते हैं। फिलहाल अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स डेल्टा फोर्स को अलर्ट मोड पर रख दिया है। डेल्टा फोर्स का मैदाने जंग में जाना, यानी दुश्मन पर वज्र जैसा प्रहार होना। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे घातक सेना मानी जाती है। डेल्टा फोर्स अब तक 32 बड़े ऑपरेशन में हिस्सा ले चुकी है। डेल्टा फोर्स का आखिरी ऑपरेशन इसी साल वेनेजुएला में था। ट्रंप ईरान का इम्तिहान लेने गए थे, लेकिन उल्टा अमेरिका की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है। अमेरिका के हर एक मूवमेंट पर, हर एक युद्ध नीति पर चीन की पैनी नजर है। चीन बड़े युद्ध की तैयारी में है, जिसका आगाज ईरान जंग से हो गया है।
और इसका असर जापान पर भी नजर आने लगा है। ताइवान और चीन के पास जापान में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। जापान में अब यह सवाल उठने लगा है, अगर ईरान की तरह चीन अमेरिकी बेस को टारगेट करेगा तो चीन की मिसाइल से मुकाबला कौन करेगा? यही सवाल चीन का पड़ोसी हर देश ट्रंप से पूछ रहा है। कहीं उनका हाल तो दुबई जैसा ना हो जाएगा। अमेरिका ने अभी चीन के पड़ोसी साउथ कोरिया से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में भेजा है ताकि ईरान की मिसाइल से मिडिल ईस्ट के देशों को बचा सके। जैसे ही ट्रंप का फैसला आया, साउथ कोरिया के पास किम जोंग ने मिसाइल लॉन्च कर दी। जैसे जिनपिंग का सपना है ताइवान को चीन का हिस्सा बनाना, वैसे किम जोंग का ख्वाब है साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया में मिलाना। जिस दिन जिनपिंग ऑपरेशन ताइवान का ऑर्डर देंगे उसी दिन किम जोंग साउथ कोरिया पर हमला कर देगा। जितनी तबाही इस वक्त मिडिल ईस्ट में मची है उससे कई गुना ज्यादा विध्वंस एशिया के इस हिस्से में मचेगा। ईरान से शुरू हुआ युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, जिसका एहसास अब पूरी दुनिया को होने लगा है। अमेरिका जैसे ईरान में हार मानेगा